हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1122। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है, वो बोलता है कि इन लोगों के साथ हमें मजा करना होगा, जल्दी से चलो करके नेवी को अंदर की तरफ ले जाए। बग को पायलट बोलते हैं कि रुक जाओ, तुम्हें हम जबरदस्ती ले जाएंगे। और हमें देखने को मिलता है ब्लैक बियर ने नेवी का शिप और नेवी शोल्डर को कब्जा किया। ब्लैक बियर मुस्कुराता है और बोलता है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि रेरी उधर आके इंटरफेयर करने वाला था, लेकिन अंत में जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारे फायदे में। एक नेवी शोल्डर जाके बोलता है कि भाई एडमिरल हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारे आदमी को तो वो ब्लैक बियर पायलट पकड़ रहे। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हमें ऊपर से परमिशन नहीं मिला एम्परर ऑफ द सी के अगेंस्ट, हम इतनी आसानी से जा नहीं पाएंगे। बोलता है कि इन्हें मैं हर हालत में बचा लूंगा। हमें देखने को मिलता है ब्लैक बियर, और ब्लैक बियर मुस्कुरा रहा है। को भी उधर खड़ा हुआ है, उसी वक्त वाइस एडमिरल डोरी भी वो देख रहा है। बोलता है कि कैप्टन को भी तुम किधर जा रहे। देखने को मिलता है को भी चलते हुए ब्लैक बियर के आगे आ जाता है। एक नेवी शोल्डर जाके बोलता है कि वाइस एडमिरल वो स्वॉर्ड का मेंबर है। को भी और ब्लैक बियर एक दूसरे के साथ बात कर। बियर बोलता है कि ये तुम को भी नेवी का हीरो हो ना, तुम मुझसे क्या चाहते, क्या तुम अपने दोस्त वापस आते हो क्या? ब्लैक बियर पूछता है। हम लोग वार के लिए इधर नहीं आए यार, मैं सोच भी नहीं सकूंगा। ब्लैक बियर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अभी के टाइम में आप 800 नेवी शोल्डर और वारशिप को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन उसके बदले आपके साथ आने वाला हो, लेकिन उनको रिलीज करना हो। क्या कि ब्लैक बियर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट डील करता है। तो पायरेट की तरफ और वो नेवी शोल्डर को ले जा रहे हैं, और वो पायरेट बोलते हैं कि हमें कुछ भी मालूम नहीं है कि ये करने वाले हमें पायरेट आइलैंड में ले जाने के बाद। और उसी वक्त ब्लैक बियर आ रहा है कोबी का बात को सुनने के बाद, और कहता है कि तुम नेवी के हीरो को भी, तुम अपने आप को बहुत बड़े समझते हो, इन लोगों से चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारी लाइफ उनसे ज्यादा वैल्यूएबल। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है गार्प, और गार्प बाकी नेवी शोल्डर को वन पड़ा रहा है। बोलता है कि एक बूढ़ा इंसान और एक बच्चा आइलैंड पर फंसा हुआ है। आइलैंड में बहुत खतरनाक जानवर है, और नीचे सी है, और तुम शिप लेके जा रहे हो उस आइलैंड पर, और उधर सिर्फ तुम दोनों में से एक ही इंसान को बचा पाओगे, और उनमें से किसे बचाओगे क्या? कि गार्प पूछता है वक्त तुम लोग क्या करने वाले हो? और उसी वक्त को भी खड़ा हो जाता है। बोलता है कि सबसे पहले मैं उस बच्चे और बूढ़े इंसान को बोट में ले जाऊंगा, मैं शिप से कूद जाऊंगा और वो छोटा बच्चा बच पाएगा। और उसी वक्त गार्प बोलता है कि तुम लोग क्या वेट कर, तुम्हें उस बूढ़े इंसान को उस आइलैंड में छोड़ना होगा, उसे मरना होगा। वो सुनने के बाद को भी शौक हो जाता है, बोलता है कैसे हो सकता है? गार्प गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि क्योंकि उस इंसान ने अपना लाइफ को जी लिया। अगर बोट से कूदोगे और उस बूढ़े इंसान और बच्चों के उधर रखोगे, वो लोग उसी सी में खो के मर जाएंगे, लेकिन इंसान को उधर छोड़ोगे तो छोटे ही बच्चे की लाइफ को बचा पाओगे। और उस बूढ़े इंसान ने अपने लाइफ को भी जी लिया। बोलता है कि क्या तुम लोग नेवी पर लोगों को मददने के लिए ज्वाइन हुए हो क्या? के गार्प पूछता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर, और हमें देखने को मिलता है ग्रॉस, और ग्रॉस भी शॉक हो रहा है, बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। देखने को मिलता है ब्लैक बियर का फोर्थ शिप टाइटैनिक है। पालो पिजारो अपना डेविल पावर यूज करते हुए सीधा गार्प को शिप को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो देखने के बाद हिवावारी बुरी तरीका से शॉक हो जाती है। हमें देखने को मिलता है अपना अटैक रिलीज करते हुए तेजी से शिप की तरफ ले जाता है, लेकिन नेवी भी कैनन से हमला करते हैं, लेकिन उस हाथ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो देखने के बाद कुजाकू भी शॉक हो रही है, बोलती है कि कैनन फायर भी इसके आगे कुछ काम नहीं कर रहा। बोलती है कि हमें जल्द से जल्द जाना होगा, ये हमारी तरफ तेजी से आ रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जारू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से जाने दूंगा? और वो सीधा को डर रही है, बोलती है कि ये बहुत खतरनाक पावर है, ये हाथ भी बहुत बड़ा है, इसे हम इतनी आसानी से तोड़ने पाए। वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है कि 100 से भी ज्यादा शोल्डर और आम इंसान मरने वाले, इम्पॉसिबल है, हम रोक नहीं पाएंगे। से ऑर्डर देती है और बोलती है कि तुम लोग जल्द से जल्द सी की तरफ जाओ, प्रोटेक्ट करो इन सिविलियन को। इस वक्त को भी बोलता है कि सारी गलती मेरी, अटैक से तो सारे लोग मरने वाले क्योंकि ये मेरी वजह से हुआ है। मैंने उस वक्त गलत डिसीजन लिया था इस पायरेट आइलैंड में आने के लिए, मुझे हर हालत में इन लोगों को बचाना होगा, लेकिन मैं इनको बचा नहीं पाऊंगा। क्या कि अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी से देखने को मिलता है कोबी का ऑब्जर्वेशन हॉकी में पिजारू उनको पिचका देता है। देखने के बाद कोबी शॉक हो जाता है, बोलता है कि मैं क्या करूँ, क्या बुरी तरीका से डरा हुआ है। बोलता है कि वाइस एडमिरल गार्प उन्हें ऑर्डर देता है, बोलता है कि तुम लोग जल्दी से शिप पर जाओ। और हमें देखने को शोल्डर वो देख डरे हुए हैं, पिजारू अपना अटैक रिलीज करते हुए जा रहा है, बोलता है कि ऐसा खतरनाक अटैक करूंगा। गार्प ऑर्डर देता है कि कैप्टन को भी सबसे पहले जाके उस मॉन्स्टर को हाथ को डिस्ट्रॉय कर। एडमिरल ग्रॉस तुम्हें जाके उस शिप को प्रोटेक्ट करना होगा, तुम्हारे फ्रूट की पावर में वो तुम्हें इन दोनों को प्रोटेक्ट करना होगा, अगर कोई भी टांग अड़ाए तो उनका गला काट। को भी बोलता है कि वाइस एडमिरल गार्प मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। उसी वक्त गार्प बोलता है कि ये मेरा डिसीजन है, तुम्हें करना होगा। सुनने के बाद एल्मोपो ग्रॉस को भी तीनों के तीनों दौड़ते हुए जा रहे हैं, आगे की तरफ पायरेट रोकने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि कोबी और बाकी लोग हिल रहे, लेकिन ये नहीं पाएंगे यार, ये गार्प के बिना रद्दी है, ये लोग अंदर पर डूब के मरने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है कोबी ग्रॉस एल्मोपो तेजी से दौड़ते हुए जा, बोलता है कि एल्मोपो तुम उन सब लोग को जाके देखना। और उसी वक्त ग्रॉस है कि मैं क्या करूँ, और कोबी बोलता है कि वाइस एडमिरल गार्प ने जो बोला है हमें वही करना होगा। उसी वक्त कमांडर एल्मोपो छलांग मारते
हुए उन पायलट की तरफ स्लैश से हमला करता है और ग्रॉस का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बग को भी बोलता है कि उधर बहुत सारे लोग बोलता है कि वाइस एडमिरल गाफ ने तुम्हें बोला है कि उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हारे पास बॉम्ब या फिर कुछ। बग को भी बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं जरूर सोच लूंगा। बोलता है कि ये बहुत बड़ा चीज है जो वारशिप को कुचलने के लिए। वो भी बोलता है कि मुझे मालूम है कि आगे तेजी से दौड़ता है। उसी बग भी और ग्रॉस की तरफ कोई बंदूक से मारते हैं और बोलते हैं कि हम इसे भागने नहीं दे। आपको ऑर्डर को एल्मो को याद करता है। गाफ ने एल्मो को ये बोला होता है कि इनको रास्ता करना। एल्मो दौड़ते हुए आता है, बोलता है कि मैं हर हालत में इनका क्या कि एल्मो को उसको भी दूर की तरफ फेंक देता है। को भी बोलता है कि एल्मो को शान। और ग्रॉस बोलता है कि पीछे की तरफ मत देखो। को भी दौड़ते हुए आगे की तरफ जा और वो देखने के बाद गाफ भी मुस्कुराता है और बोलता है कि अब मैं भी आ चुका है। वो अरे में देखने को मिला और कुजान बोलता है कि गाफ साहब अब तुम क्या करने वाले हो, आप बुरी तरीका से घायल हो, आपका चिंता हो रहा है क्या कि कुजान बोलता है। हमें देखने को मिलता है गाफ और गाफ बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा नरम हो रहे हो मेरे, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। क्या कि एक बहुत जोरदार देता है कुजान को और बहुत बड़ा छलांग मारते हुए सीधा की तरफ जाता है। वो पिजारू गाफ की तरफ देखते हुए बोलता है कि गाफ मेरी तरफ क्यों आ रहा है, ये अपने शिप को क्लियर नहीं कर। गाफ उसी वक्त गैलेक्सी डिवाइड नाम का अटैक कर देता है पिजारू की तरफ और वो अटैक पिजारू को लगता है, उसका चित्र उड़ जाता है। तसाई युवा वॉरियर कुजाकू की तरफ और वो शॉक हो रही है, बोलती है कि हाथ हमारी तरफ ही आएगी, इसे भी हमें डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन कोबी तुम किस तरीका से डिस्ट्रॉय करोगे, तुम क्या करने वाले। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कोबी और कोबी को वाइस एडमिरल गाफ ने ट्रेनिंग किया होता है। ये बोला होता है कि कोबी तुम नेवी के फ्यूचर हो और तुम्हें हर हालत में करना होगा। वो याद करता है, बोलता है कि इस बार मैं डिसअपॉइंटेड करने वाला नहीं हूँ। क्या कि इसके वो करते हुए कि हाथ की तरफ जाता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पिजारू। आपको अटैक लगने के बाद पिजारू को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि गाफ तुम ये अटैक से मुझे रोक नहीं पाओगे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बास्टर ध्यान से देखो मैं तुम्हारे शिप को क्या करने वाला हूँ। क्या कि पिजारू बोलता है अब तुम्हारे सारे लोग मरने वाले। क्या कि तेजी से अपना हाथ तरफ ले जा रहा है, बोलता है कि इनको एक ही झटके में खत्म करूंगा। उसी वक्त कुजाकू बोलता है कि ये अटैक हमारी तरफ ही। बोलता है कि तुम उन लोगों को टाइम में बचा नहीं पाओगे। और उसी बोलता है कि एल्मोपो को भी बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, वो घायल होने के बाद भी। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है और एल्मोपो और गाफ पूछता है कि एल्मोपो को भी हर बार क्यों घायल हो जाता है। हमें देखने को मिलता है को भी छुपके से 10 टाइम 200 टाइम और 200 टाइम हार्डर ट्रेनिंग करता था बाकी नेवी सोल्डर। वो देखने के बाद एल्मोपो शॉक हो जाता था और बोलता है कि तुम बेवकूफ को रुकना होगा, इस तरीका से ट्रेनिंग मत करो। लिखना बुरी तरीका से ट्रेनिंग करता था, अपने हाथ से बहुत ज्यादा खून भी बह लिया था। हर रात छुप के ट्रेनिंग करता था और बाकी लोग से बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता था। उसके हाथ में ब्लड कवर होता था। क्या कि गाफ को बोलता है प्रेजेंट पर और को भी दौड़ते हुए जा रहा है, बोलता है कि इस बार मैं जरूर टाइम आऊंगा, इस हाथ को रोकूंगा। को भी चलते हुए जा रहा है। इसके बाद इवावरी बोलती है कि कोबी सेनपाई और सोल्डर बोलते हैं कि कैप्टन कोबी और कोबी भी तेजी से बाकी ब्लैक बियर के एलिट पायलट बोलते हैं कि ये कैप्टन को भी जाके उस हाथ को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी इम्पॉसिबल। हाथ के आगे वो छोटी सी चीटी जैसा ही ये कुचल देगा। नंबर का बेवकूफ ब्रेड और ये अपने लॉक को पुश कर रहा है, लेकिन बाकी लोग इसे नेवी का हीरो बोलती है कि कोबी सेनपाई की लाइफ डेंजर में है। उसी वक्त ऐसे बोलती है कि कोबी को उधर से भाग जा रहे, बोलता है कि ये शिप भी डिस्ट्रॉय होने वाला है, सारे सोल्डर चीखने वाले, वो लोग सी में डिवाइड हो जाएंगे भी, तब अपोजी जाके उन्हें जमा लेगा, सोल्डर की बुद्धि को ठीक जगह में लाऊंगा। तो हमें देखने को मिलता है कोबी और कोबी बोलता है कि मुझे हर हालत में रोकना होगा, ये सारे लोग मेरी वजह से मर जाएंगे। मैं बाकी और फाइटर के जैसा अच्छा फाइटर नहीं हूँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना होगा। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कोबी और 100 टाइम और 200 टाइम ज्यादा ट्रेनिंग करता, बोलता है कि मैं नेवी पर आया हूँ लोगों को बचाने के लिए। शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर, तसई शौक हो रही है, बोलती है कोबी नेवी सोल्डर ने अपना हिम्मत खो लिया है। वो लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए। भी गाफ के जैसे ही ऑनेस्टी इम्पैक्ट नाम का अटैक कर देता है उसको हाथ। कोबी का वो अटैक लगने के बाद पिजारू के चित्रे उड़ जाते, रात का सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखने को मिलता है ग्रॉस और ग्रॉस दौड़ते हुए आ रहा है। बाकी नेवी सोल्डर बोलते हैं कि टूट गया, लेकिन ये पत्थर लाके हम लोग मरने वाले हैं। ग्रॉस बोलता है कि मैं शिप को प्रोटेक्ट करूंगा इन पत्थर से। वो अपना ड्यूल पावर यूज करते हुए प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर। एल्मो भी दौड़ते हुए जा रहा है और बोलता है कि कोबी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा। बोलता है कि एल्मो पोसान और एल्मो पर रोते हुए आ रहा है, बोलता है कि तुम खतरनाक और तुमने अनबिलीवेबल काम किया है, तुमने पत्थर जैसा हाथ को तोड़ा है, जो तुमने ट्रेनिंग किया है वो आज काम आ गया। क्या एल्मो को कोबी को बचाता है, बोलता है कि बेवकूफ अब हमें घर सेफली जाना होगा। नेवी सोल्डर चेयर करते हैं और बोलते हैं कि कैप्टन कोबी एल्मो को क्या, सारे लोग खुश है कि आप जिंदा है। उसी वक्त शिफ्ट होता है हिवावरी की तरफ और हिवावरी कोबी सेनपाई क्या कर रो रही है और कोबी भी हिवावरी की तरफ देखते हुए बोलता है कि हिवावरी शान और हिवावरी गले लगाती है और बोलती है कि मैं खुश हूँ कि आपको कुछ नहीं। बोलती है कि अभी के टाइम में अब हमें वाइस एडमिरल गाफ को लेके जाना होगा। उसी वक्त ट्रांसपोर्टेशनल पर फोन आ जाए, वो लोग उसे पिकअप कर लेते हैं। गाफ बोलता है कि मैं गाफ बोल रहा हूँ, हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है कैप्टन कोबी को बचाने के लिए। तसाई भी बोलती है हाँ वाइस एडमिरल गाफ जल्दी से दौड़ते हुए शिप में आ जाइए। उसी वक्त गाफ बोलता है तो जल्दी से इस पायरेट
आइलैंड को छोड़ के आगे की तरफ जाओ। और वो सुनने के बाद एलो हो जाता है, रोने लगता है, बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो गाब-सन। और उसी वक्त गाब बोलता है कि मैं इधर ठीक होने वाला, सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी ये है कि तुम लोगों का लाइफ को बचाना हो, बोल रहा हूँ ना। उसी वक्त को भी बोलता है कि प्रिंस शिप को घुमाओ। ग्रॉस बोलता है कि हम लोग इधर सक्सेस हो गए और हम पायलट के लिए बहुत बड़े थ्रेट बनने वाले। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कोबी, और कोबी जाके एक शोल्डर को बोलता है कि प्लीज मुझे नेवी में ज्वाइन होना है, मैं झाड़ू लगाने, पोछा लगाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नेवी पर रह के लोगों को मदद कर। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक पर गाब, और गाब बोलता है फ्यूचर यंग इंसान पर है, इसलिए तुम लोगों को बूढ़े इंसान को छोड़ के जाना हो। शोल्डर वो सुन के समझ जाते हैं। और गाब बोलता है कि बच्चों को बचाना होगा, यंग लोग ही जिएंगे और नेवी को कंट्रोल करेंगे। और सिंसिप पर कोबी वही गाब ने पढ़ाया हुआ लेसन को याद करना। ट्रांसफॉर्मेशनल पर बोलता है कि तुम सारे लोग नेवी का फ्यूचर के जोरों से हंसता है। हमें देखने को मिलता है गाब बुरी तरीके से घायल हुआ है और अकोजी ने उससे जमा के रखा है। लोग बोलते हैं कि वाइस एडमिरल का फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है नेवी स्कूल के टीचर और गाब को मारते हैं, बोलते हैं कि कभी भी ऐसे लेक्चर मत देना, सारे इंसान एक ही। गाब बोलता है कि यंग लोगों का फ्यूचर लिमिटलेस, हमें यंग इंसान को बचाना होगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर, गाब मुस्कुराता है। ये इंसिडेंट के अगले दिन हमें देखने को मिलता है, पर ये आया होता है कि नेवी का हीरो कैप्टन को भी बच गया, लेकिन वाइस एडमिरल लेजेंडरी हीरो पायलट आइलैंड पर गायब हो गया। ऑफ द सी स्ट्रेट लूफी ने फ्यूचर आइलैंड के ऊपर कब्जा करके रखा है, पर यही बहुत बड़ा न्यूज आता है और इसी में एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।